हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड आई होप कि आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आपने अपनी जो डीएसएसबी के अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए अपनी आपकी तैयारी आपने स्टार्ट कर दी होगी। अगर नहीं भी की है तो आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम सीरियसली बहुत कम है। और डीएसएसबी जैसे ही अभी जो फॉर्म फिल स्टार्ट हो जाएंगे 9 तारीख से, उसके बाद 7 जो फ़ेब है आपकी लास्ट डेट है, तो मार्च में ही चांसेस हैं डीएसएसबी एग्ज़ाम ले लेगा। और बाकी के जो एग्ज़ाम्स हैं जेल वार्डर के, आपके मेट्रन के और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के, उनके भी एग्ज़ाम जल्दी ही होंगे। मतलब आप ये मान के चलिए आपके पास कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा जैसा भी आपको लगे, पर 2 महीने आप अपने पास मान के चलें कि 2 महीने ही हैं आपके पास एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर इतना टाइम है तो आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और उसी को ध्यान में रखते हुए हम जो आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं 5, जो हर एक टीचिंग नॉन टीचिंग सभी में पूछे जाते हैं। नॉन टीचिंग में जिनकी वेटेज ज़्यादा रहती है मार्क्स की, उनमें से हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजीज़ लेके आ रहे हैं जिससे कि आपके एग्ज़ाम में हेल्प हो। तो हमने काफ़ी सब्जेक्ट कवर कर दिए हैं, जैसे हमने हिंदी कर दिया है, हमने रीजनिंग की बता दी है, हमने आपको इंग्लिश की बता दी है, मैथ्स की बता दी है। मैथ्स के लिए 2 वीडियोस बन गई थी क्योंकि उसकी हमने टॉपिक वाइज स्ट्रेटजी शेयर की थी। आज हम जो स्ट्रेटजी शेयर करेंगे वो जीएस की होगी। एक बार तो जीएस को जैसे मैंने सोचा कि क्या स्ट्रेटजीज बताएं, क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएं, तो ये सब सोच के तो मेरे मन में भी एक बार डर आया था। क्योंकि जीएस का एक सारे सब्जेक्ट जितने भी हमने अब तक डिस्कस किए हैं उन सब से बिल्कुल अलग ही स्ट्रेटजी इसके लिए यूज़ करनी पड़ेगी। दूसरा एक और चीज़ ये है कि बाकी सारे सब्जेक्ट एक जगह हैं और ये जीएस वाला जो सब्जेक्ट है आपका, जीके वाला जो सब्जेक्ट है वो एक जगह है। क्योंकि इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि इसका सिलेबस की कोई लिमिट नहीं है, ये नहीं है कि फ़िक्स नहीं है। और इसके लिए हम श्योरिटी भी नहीं है हमारे पास कि हाँ पक्का यहीं से आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स में है, मैथ्स में हमें पता है सिंप्लीफिकेशन आएगा, प्रॉफिट लॉस आएगा, उसके ये क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से आएगा। वहाँ कम से कम ऐसा तो है कि एक टॉपिक ये कन्फर्म कर, एक टॉपिक अगर हमने पक्का कर लिया है, या फिर इंग्लिश में है, हिंदी में कुछ वर्ड्स हमने कर लिए हैं, तो उससे ये तो कन्फर्मेशन होती है कि हाँ यहाँ से कुछ तो आएगा। लेकिन इसके किसी भी टॉपिक के लिए या फिर हम इतने श्योर नहीं होते कि हाँ यहीं से आएगा। अपने आप में जितने भी सब्जेक्ट हमने बाकी के जो 4 हैं डिस्कस किए हैं अभी तक, उनमें से सबसे ज़्यादा जो वाइड सिलेबस है वो इसी सब्जेक्ट का है, आपका जीके का है। हम इसको कैटेगरी में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा इजी बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अपने आप में इसका एक जो नेगेटिव पॉइंट है वो यही है कि इसका सिलेबस बहुत वाइड है। उसी की वजह से इसकी तैयारी करने के लिए हम एक अच्छी स्ट्रेटजी चाहिए होती है। और इसकी स्ट्रेटजी जब हम इसकी तैयारी करने बैठते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ से ही काम नहीं चलेगा, काफ़ी सारी चीज़ें हमें इकट्ठी लेके चलनी पड़ेगी। जैसे कि हमें यहाँ पे स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनमें हम स्मार्ट वर्क से अच्छे से, हम अगर स्ट्रेटजी है, टाइम मैनेजमेंट है तो हम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें खाली इन सब चीज़ों से काम नहीं चलेगा। इसके लिए हमें स्मार्ट वर्क भी चाहिए होगा, इसके लिए हमें हार्ड वर्क भी चाहिए होगा, एक स्ट्रेटजी चाहिए होगी, टाइम मैनेजमेंट चाहिए होगा, और इसके लिए बहुत सारी मेहनत भी चाहिए होगी। तब जाके इसमें एक अच्छा स्कोर लाने की हम उम्मीद कर सकते हैं। और दूसरे हम इसको थोड़ा सा कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देंगे कि एक जीके को ही हम किस तरीके से हम कैटेगरी में डिवाइड करें और फिर उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजीज बनाएंगे। इसमें हो सकता है कि 2 वीडियोस भी बन जाए, डिपेंड करता है कितना इसमें कंटेंट है या फिर क्या क्या चीज़ें डिस्कस हो पाती हैं, या फिर 2 वीडियो नहीं बनेगी तो हो सकता है यही वीडियो थोड़ी लंबी चली जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं जीके की स्ट्रेटेजी के साथ। सबसे पहले तो हम जीके को ये देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आता है। जीके के अंदर आपका क्या होता है, जो ये वाला पोर्शन होता है इसमें आपका एक पोर्शन तो होता है स्टैटिक जीके का, एक पोर्शन आपका होता है जीए का यानी कि जनरल अवेयरनेस का, और एक होता है आपका करंट अफेयर्स का। तो 3 कैटेगरीज तो यही होगी, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और आपका जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस हो गया। इन 3 चीज़ों को लेके हमें चलना है। अब इनको अलग अलग से डिस्कस करेंगे कि जीए यानी कि जो जनरल अवेयरनेस है उसको कैसे कवर करें, और जो आपका स्टैटिक जीके है उसको कैसे कवर करें, करंट अफेयर को कैसे कवर करें। देखो ये जो तीनों सब्जेक्ट है ना, इनमें से
किसी के भी रिगार्डिंग हमें ये श्योरिटी नहीं है कि पक्का यहीं से आएंगे, और किसी का भी कोई फिक्स या लिमिटेड सा सिलेबस नहीं है कि जिससे हम ये कंफर्म हो सके कि हाँ बस इतना कर ले और हमारा काम बन जाएगा। लेकिन फिर भी ऐसा तो नहीं है कि इसके बावजूद भी ये नहीं है कि हम इसको छोड़ दें या फिर ये बर्डन मान के चले, क्या करें, हमारे पास तो कोई फिक्स सिलेबस ही नहीं है, कोई इसका ऐसा बुक भी लेके आए तो क्या लेके आए। फिर भी ये सब सोच के हम इसको छोड़ नहीं सकते। इसको करने के यानी कि अगर हमारे पास अच्छी मेहनत है, स्मार्ट स्ट्रेटजी है और एक टाइम मैनेजमेंट है, तो हम इसमें भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि अगर ये कंफर्म है, अगर आपके जीके वाले पोर्शन में 40 में से 30 प्लस जाते हैं या सभी सब्जेक्ट से ज़्यादा स्कोर आपका इस वाले सब्जेक्ट में होता है, तो ये मान के चलो आप सिलेक्शन में हो। क्योंकि ये आपको, अगर इसमें आपने स्कोर किया है तो ये आपको सिलेक्शन की ओर ले जाता है। बट इसके लिए मेहनत ज़्यादा चाहिए होती है, वो इसीलिए उसके पीछे का रीज़न यही है कि इसका वाइड सिलेबस है। और वाइड सिलेबस में भी हमारे पास श्योरिटी नहीं है कि हाँ पक्का यहीं से आएगा। अब हम धीरे धीरे जो हमने 3 कैटेगरीज में जीके वाले सब्जेक्ट को डिवाइड किया है, आपका जीए, जनरल अवेयरनेस और आपका करंट अफेयर्स एंड आपका स्टैटिक जीके, उनको नंबर वाइज उठाते हैं और फिर उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि करंट अफेयर्स से उठाते हैं, क्योंकि जो बाकी के जो 2 पोर्शन बच गए उनके कंपैरिजन में करंट अफेयर के क्वेश्चन थोड़े कम रहते हैं। इतना नहीं है, मान लो अगर 20 नंबर का आपका जीके का आ रहा है सब्जेक्ट, तो वहाँ पे आपके 5 से 6 नंबर के यानी कि 5 से 6 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे। अगर आपका 30 नंबर का आ रहा है तो वहाँ पे 10 से 10 चले जाएंगे, 10-12 यानी कि 12-13 की रेंज में आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे। कहने का मतलब यही है कि बाकी के जितना भी दो जो कैटेगरी हमने डिवाइड की थी, स्टैटिक जीके और आपका जनरल अवेयरनेस, उनके कंपैरिजन में जो करंट अफेयर है उसके क्वेश्चन कम रहते हैं। बट ऐसा तो नहीं है कि जब हम एक सिलेक्शन चाह रहे हैं जॉब का, तो उसमें हम ये नहीं छोड़ के चल सकते कि करंट अफेयर को स्किप कर दें। हाँ, अगर आपकी बाकी के सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ है, आपका मैथ बहुत अच्छा है, तैयारी अच्छी है, इंग्लिश बहुत अच्छी है और उसकी भी तैयारी अच्छी है, हिंदी की भी आपने अच्छी तैयारी कर ली है, रीजनिंग भी आपकी अच्छे से और आपकी स्पीड भी अच्छी है, अगर ये प्लस पॉइंट है, देन आप ये सोच सकते हो कि एक पॉइंट के लिए आप जो करंट अफेयर है उसको स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही पक्का कोई भी सब्जेक्ट में अगर थोड़ा सा भी ये है कि ये सब्जेक्ट में से नहीं होगा या फिर इस सब्जेक्ट में थोड़ी सी मेरी रिवीजन कम है, तो आपको इसको भी अच्छे से कवर करके चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि करंट अफेयर को करें कहाँ से। करंट अफेयर आप ये मान के चलो, या तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। पहले तो ये देखते हैं करंट अफेयर में क्या आएगा। करंट अफेयर का मतलब कि अभी 6-7 महीने में, हाल फिलहाल में हमारी कंट्री में या ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या चीज़ ऐसी मेन चल रही है जो मतलब एग्ज़ामिनेशन या फिर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक नॉर्मल बंदे के लिए यानी कि एक इंसान के लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर आप ये ना मान के चले ये वहाँ इंसिडेंट हो गया, यहाँ वो बारिश हो रही है, यहाँ वो मर गया, ये सब वगैरह, ये वाली करंट अफेयर्स नहीं। करंट अफेयर्स यानी कि क्या गवर्नमेंट ने इन 6-7 महीनों में क्या गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है, क्या कुछ नया ऐड किया है, क्या जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर हमारा अप्रैल में हमारा एग्ज़ाम होने वाला है तो फ़ेब में वहाँ पे बजट आ जाता है, या फिर बहुत लंबा मान लो हमारा आगे और एग्ज़ाम होना है और बीच में बजट आ गया तो बजट से उठाएंगे क्योंकि वो अभी करंट का इशू है। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम लेके आ रही है, गवर्नमेंट ने कहीं किसी पर्टिकुलर जगह पर क्या कुछ नया ऐड किया है, या फिर क्या हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, इन सब में नया कुछ क्या क्या ऐड हो जा रहा है, स्पेशली स्कीम इसमें देखी जाती हैं। तो ये सब करंट अफेयर यानी कि हम कितना अवेयर हैं अपने आसपास के में अभी एट प्रेजेंट, वो सब करंट अफेयर में देखा जाता है। तो आप क्या करो, या तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, डेली की जो मेन मेन चीज़ें होती हैं, या तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या फिर आप वीडियोस से करते होंगे तो उससे कर सकते हो, या फिर आप एक काम करना, जैसे ही आपकी एग्ज़ाम डेट आती है, इसको एक बार आप छोड़ के चलो, आपकी एग्ज़ाम डेट आती है और जब आपको ये होगा कि हाँ हमारी एग्ज़ाम डेट आ गई है, 1 महीना बचेगा, क्योंकि 1 महीने पहले ही आ जाएगी, तो अगर तब आपको पता चल गया, उससे पहले आप अपने सारे सब्जेक्ट का सिलेबस कवर करके रखो और सिर्फ आपके पास रिवीजन का टाइम होना चाहिए। अगर आपने सिलेबस कवर कर लिया फिर आप वहाँ से कोई भी एक मैगज़ीन आप मार्केट से ले सकते हैं, वहाँ से आप करंट अफेयर की एक मैगज़ीन लीजिए, उसको बार बार रिवाइज़ कीजिए। देखो ये
श्योरिटी है कि आप ऐसा ना माने एक दिन आपने पढ़ लिया और वो आपको एग्ज़ाम तक याद रहेगा। करंट अफेयर को आपको डेली रिवाइज़ करना पड़ेगा, और क्योंकि इसको डेली रिवाइज़ करना पड़ेगा तो आप इस पे आज से ही ये टाइम ना लगाएँ कि हाँ, हम इसको अभी से ही। उसका रीज़न यही है कि एक तो इसमें कम मार्क्स का आ रहा है करंट अफेयर, तो कम मार्क्स का आ रहा है, तो जैसे ही आपकी एग्ज़ाम डेट आती है, आप उसी टाइम पे कोई भी एक मैगज़ीन उठा के या फिर कहीं से भी नोट्स उठा के वो आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएँगे। अगर आप कोशिश करोगे तो बाज़ार से भी मार्केट से भी मिल जाती हैं। वो आप उस टाइम पे पढ़ना स्टार्ट कर देना और उसकी 3-4 बार रिवीज़न कर लेना, करंट अफेयर के लिए इतना इनफ है। और रही बात डी ट्रिपल एस बी की, वो इतना डीप में नहीं जाता है। जो बहुत पॉपुलर सी चीज़ें होती हैं, बेसिक सा चीज़ें होती हैं, जो आप शायद किसी वीडियोज़ से भी कर सकते हो। काफ़ी सारी आपको आती हैं, इतने महीने का करंट अफेयर, पिछले 2 महीने का करंट अफेयर, 6 महीने का करंट अफेयर। आप वो वाली वीडियोज़ भी देख के अपने नोट्स बना के देखो, ऐसे नहीं है कि वो वीडियोज़ याद नहीं रहेंगी, आपने मान लो पढ़ ली। वीडियोज़ का क्या होता है, मान लो आपने वीडियोज़ देख ली, आपको ये लगेगा अच्छा ये भी सीख लिया मैंने, ये भी सीख लिया, लेकिन या तो आपने वो वीडियोज़ रिवाइज़ नहीं की या आपने उसके नोट्स नहीं बनाए, तो उस वीडियोज़ में अगर वो 3 घंटे की वीडियो थी, 3 घंटे तो आपने लगा दिए, लेकिन अगर वो 3 घंटे अगर आपने रिवाइज़ नहीं किए या नोट्स नहीं बनाए, तो ये समझ लो वो आपके टाइम से 3 घंटे वेस्ट के चले गए हैं। तो इसीलिए अगर आप कोई वीडियोज़ भी देख रहे हो तो आप उसके नोट्स ज़रूर बनाना। हो सकता है बहुत सारी वीडियोज़ आपको ऐसे मिल जाएँगी एग्ज़ाम से पहले कि पिछले 6 महीने का, क्योंकि एग्ज़ाम से 1 महीना पहले का अगर एग्ज़ाम डेट आ रही है तो 1 महीना पहले का करंट अफेयर नहीं आएगा, उससे 6-7 महीने पहले का आता है, क्योंकि ऑलरेडी आपका एग्ज़ाम बन चुका है। तो इसीलिए आप पहले की वीडियो ही आप देख के एक बार में किसी अच्छे से चैनल से, जैसा भी आपको सही लगे, स्टडी आईक्यू से देख सकते हो या फिर कोई मैगज़ीन खरीद सकते हो। मैगज़ीन से ही होगा, आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, आप उसको बार-बार रिवाइज़ कर सकते हो। या फिर वीडियोज़ से आप क्या करोगे, वीडियोज़ से नोट्स बना के आप उनको रिवाइज़ कर सकते हो। 3-4 बार भी रिवीज़न करोगे तो वो दिमाग में छप जाएगा। अब बात आते हैं हमारा स्टैटिक जीके पर। स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और स्पेशली अब जो पैटर्न डी ट्रिपल एस बी का आ रहा है, रिसेंटली जो 2023 में जो एग्ज़ाम हुए हैं काफ़ी सारे, 22 में हुए हैं, उनमें देखा गया है कि स्टैटिक जीके वाला पोर्शन काफ़ी सारा पूछा जा रहा है, जो कि एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखा जाए तो डी ट्रिपल एस भी एसएससी के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो आपको अब स्टैटिक जीके पर फोकस करना है। स्टैटिक जीके में आपका आता क्या-क्या है, अब ये आपको पता होना चाहिए। स्टैटिक जीके में जैसे आपका आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, या फिर आपके फोक डांस हो गए, फेस्टिवल हो गए, ये सब चीज़ें आपकी स्टैटिक जीके में आती हैं। आपकी ये स्पेशल जैसे ऑर्गेनाइजेशन होगी, ऑर्गेनाइजेशन तो स्पेशली देखा गया है कि डी ट्रिपल एस भी पूछता है, जैसे यूनेस्को का हो गया, यूएनओ का हो गया, ये सब। तो स्टैटिक जीके के लिए भी 3-4 मतलब इतने नहीं होते, नोट्स आप बना लीजिए, या तो देख के बना लीजिए या फिर आप कोई भी मार्केट से बुक ले सकते हैं स्टैटिक जीके के लिए। मेरे पास भी नोट्स थे, मुझे ध्यान नहीं है वो कैसे, मतलब किस चीज़ के नोट्स थे शायद, बट वो मुझे किसी ने दिए थे, मतलब मेरी फ्रेंड ने ही मुझे दिए थे। तो वो 3-4 पेज थे, 3-4 नहीं थे, 4-5 ऐसे करके थे, तो वो फ़ोटोकॉपी करा रखे थे, तो इसलिए वो उस पेज में बन गए थे। मतलब एक पेज में आगे पीछे का देखा जाए तो 4 पेज बन रहे थे। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना कैसे भी नोट्स बना के स्टैटिक जीके के, या फिर कोई भी बुक लेके जिसमें ये सारी चीज़ें हों, फोक डांस हो, फेस्टिवल हो, क्या-क्या हमारी होती हैं ये सब चीज़ें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सब चीज़ें स्टैटिक जीके में आती हैं। आप इनको ज़रूर कवर करें। स्टैटिक जीके डी ट्रिपल एस भी ज़रूर पूछता है, और अब उसने अपने पैटर्न में ये सब ऐड कर दिया है। तो स्टैटिक जीके यहाँ से हो गया। अब आते हैं जीके पर, यानी कि आपके जीए पे आते हैं, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयर्स में आता है हमारा कि हमें 10th तक जो हमने चीज़ें पढ़ी होती हैं, एसएसटी वगैरह, साइंस, इसमें साइंस भी आती है। साइंस में आपका केमिस्ट्री से भी उठाया जाता है, आपका फिजिक्स से भी काफ़ी चीज़ें उठाई जाती हैं, बायोलॉजी भी आपका होता है। तो जनरल नॉलेज आपकी साइंस, अगर आप 10th तक की भी साइंस पढ़ोगे तो वो चीज़ें भी आपकी कवर हो जाएंगी। अब ये टाइम तो ऐसा नहीं है कि आप 10th तक की साइंस पढ़ने बैठ जाओ। तो जो ये सब चीज़ें होती हैं जीए की, यानी कि जीए के लिए आपको, और इसमें एक तो साइंस हो गया, एक आपका हिस्ट्री हो गया, जैसे ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल होगी, पॉलिटी होगी आपकी। पॉलिटी तो डी ट्रिपल एस बी में मान लो अगर आप साइंस को छोड़ना भी चाहो, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 क्वेश्चन आएगा साइंस का, आप साइंस को स्किप कर सकते हो। या फिर आप इतना कर लो, साइंस के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो कर लो, उनसे आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या साइंस में पूछा जा रहा है। जैसे केमिस्ट्री में किस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, कोई केमिकल फॉर्मूला पूछा जा रहा है या फिर कुछ और पूछा जा रहा है, फिजिक्स में किसी की यूनिट पूछी जा रही है, या बायोलॉजी में कोई टर्म पूछी जा रही है, इस तरीके से आप देख सकते हो। और फिर उसके बाद
बाद आते हैं हम, जैसे हिस्ट्री हो गया आपका, ज्योग्राफी। अभी हिस्ट्री भी आपकी तीन पार्ट्स में डिवाइड है। एंशंट हिस्ट्री है आपकी, मेडिवल हिस्ट्री है और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है। आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट्स भी होते हैं एंशंट में भी आपका। देखो इन सब के आप बेटर यही रहेगा कि अगर आप इसके नोट्स बना लो, मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए। जैसे एंशंट हिस्ट्री में आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन है, मेन चीज़ें वहाँ पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती थी, उन्होंने किस चीज़ को पैटर्न, क्या पैटर्न था उनका रहने का, ये सब चीज़ें। फिर आपका मेडिवल में आता आपकी डायनेस्टी आती है, मुगल डायनेस्टी तो पक्का ही DSSS यानी कि इम्पोर्टेंट है ये। मुगल डायनेस्टी आपको ज़रूर करनी पड़ेगी। मुगल एम्पायर जो है ये सब आपको पता होना चाहिए, अकबर का ये सब जो आपके जैसे पानीपत की लड़ाई है जो हुए थे, इतना आपको नॉर्मली पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में गांधीयन ईरा जो होती है, या हमारे नेशनल मूवमेंट जो हुए थे 1942 वाला जो है, या फिर कोई भी और बहुत सारे हैं उस टाइम पे। तो ये आपको ये बेसिक सी नॉलेज एक तरीके से होनी चाहिए इन सब की, जब आप हिस्ट्री का पढ़ रहे हो तो इसके आप मोटे मोटे नोट्स बना सकते हो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लूसेंट की बुक भी लोगे तो वो भी इनफ है, वो आपको मतलब एक ओवरव्यू देने के लिए आपके माइंड में ये बैठा देगी अच्छा कि जीके में इतना कुछ आता है। और रही बात है DSSS के पेपर के लिए, तो आपको इतना मतलब कि डीप में भी नहीं जाना है। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है DSSS भी ज़्यादा डीप से नहीं पूछता है। हाँ, अब उसने थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कर दिया है इस चीज़ को, मतलब कि अब वो क्वेश्चन थोड़ा SSC के पैटर्न पर जा रहा है, मतलब थोड़े से वो डीप में जा रहा है, इतना भी नहीं है। लेकिन आपकी बेसिक नॉलेज भी अगर आपको है, जैसे मैंने बताया एंशिएंट के बारे में आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, गुप्ता एम्पायर में पता होनी चाहिए, और आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री का आपको पता होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज हर चीज़ को लेके। अब ज्योग्राफी पे आते हैं, ज्योग्राफी में आपको रिवर के बारे में, सोइल के बारे में, आपके प्लेटू जो है इन सब के बारे में आपको पता, माउंटेन्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये हर जो सब्जेक्ट है उसकी बेसिक नॉलेज आपको ज़रूर होनी चाहिए। पॉलिटी में जो आते हैं कौन से आर्टिकल आपको सारे याद होने चाहिए, स्पेशली जो आपकी अमेंडमेंट होती हैं वो कुछ आपको याद होनी चाहिए। तो कहने का मतलब यही है, अगर हम सिस्टमेटिक वे से उठाएं तो इतना मुश्किल नहीं है। इस पे थोड़ी मेहनत लगेगी, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इस वाले सब्जेक्ट में थोड़ी मेहनत लगेगी, प्लस इसमें हमें कंसिस्टेंसी ज़रूर चाहिए होगी। और यहाँ पे स्मार्ट वर्क यही है कि हमें ये नहीं देखना कि डीप में चले गए, हमें हर चीज़ की बेसिक नॉलेज लेनी है। इसके लिए आपके पास से या तो नोट्स होंगे तो वो बहुत ही बेटर है होना, क्योंकि उसके पास आपके पास बार बार रिवाइज करने के लिए एक चीज़ें होंगी। अगर या फिर आप लूसेंट की बुक भी ले सकते हो, वो काफ़ी मतलब ठीक है, हेल्पफुल रहती है। एक माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हैं उसमें, ओवरव्यू है, हर सब्जेक्ट को उसमें टच किया गया है। मेन चीज़ें जो होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया है, जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो एंशिएंट के बारे में, मेडिवल हिस्ट्री के बारे में, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, सारी चीज़ें उसमें हैं। पॉलिटी की जब बात आती है तो वो भी उसमें है, ज्योग्राफी की बात आती है तो सारे सब्जेक्ट, इवन उसमें साइंस का भी इंक्लूड किया हुआ है, मिसलेनियस भी उसमें होता है कि हर चीज़ को ये सब तो आप लूसेंट वहाँ से आप जीए के लिए कर सकते हो। स्टैटिक जीके के लिए आपको या तो यूट्यूब से सर्च करके या फिर कहीं और से जो मार्केट में बुक मिल जाए वहाँ से आप स्टैटिक जीके के नोट्स ज़रूर ले लेना है, या फिर आप सर्च करके डाल सकते हो, ऑल फेस्टिवल्स डाल सकते हो, और फोक डांसेस डाल सकते हो, या फिर जो हमारे वो क्लासिकल डांस जो होते हैं, क्लासिकल म्यूज़िक जो होता है, इनके नाम जो डांसर जो होते हैं वो डाल सकते हो, इनके नाम डाल सकते हो। फिर वो आप वहाँ से या आप उसको नोट्स बना के लिख सकते हो, या फिर आपको लगे कि हाँ इसकी ये बुक है तो आप वो आप अवेलेबल करा सकते हो अपने लिए। अब मेन दोबारा से अगर मैं सारा रिव्यू करें मतलब कि, तो वो यही है कि जीके के 3 मेन पार्ट्स हैं, आपका करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और आपका जनरल अवेयर्स। जनरल अवेयर्स में आपका सारा बेसिक नॉलेज आएगी, आपकी हिस्ट्री की बेसिक नॉलेज, ज्योग्राफी की बेसिक नॉलेज, पॉलिटी की बेसिक नॉलेज, आपकी साइंस की बेसिक नॉलेज। तो ये आप बेसिक, ऐसा आपको डीप में नहीं जाना है। देखो जो जीके के लिए है, अगर हम ज़्यादा सोचेंगे DSSS के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप फंस जाओगे। अगर आप इसको बहुत बेसिक लेके चलोगे और उस पर ज़्यादा मेहनत करोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए और अच्छा स्कोर होगा। प्लस में इतना करने के बाद अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए, अब आपने प्रीवियस ईयर पेपर अगर उठाए और उनको भी बहुत अच्छे से रिवाइज देखना, आप यही चीज़ें उनमें मिलेंगी और फिर आपने उनको रिवाइज किया। देखो किसी भी हाल में आपको प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं वो नहीं छोड़ने हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए,
इतना करने के बाद और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी किए हैं, पेपर भी किए हैं और 20 से 25 भी लगा दिए हैं, आपको इनके जो आप मॉक, कई बच्चे पूछते हैं मॉक कहाँ से दे, मैं मॉक कहाँ से दे, तो टेक्स्ट बुक पे भी मॉक अवेलेबल है DSSB के, तो वहाँ एज अ प्रैक्टिस आप दे सकते हो। और वरना फिर हार्ड कॉपी है जो DSSB की साइट पे क्वेश्चन बैंक करके एक, जब आप होम पे जाओगे, जैसे ही DSSB की ऑफिशियल साइट खोलोगे, वहाँ पे होम करके जब जाओगे तो वहाँ पे होम पे जब आप क्लिक करोगे तो नीचे ऑप्शन होता है क्वेश्चन बैंक का 2021, या क्वेश्चन बैंक ऑनलाइन करके एक ऑप्शन होता है। वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के इतने क्वेश्चन मिलेंगे, इतने क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, इतने पेपर मिलेंगे कि आपके पास टाइम कम होगा उन सबको कवर करने का। तो आपको क्या करना है, आप पहले ये देखो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है आपने। अगर आपकी नॉन टीचिंग है तो वहाँ से सारे नॉन टीचिंग वाले पेपर उठा लीजिए। आप उनकी, बेटर यही रहेगा आप उनकी हार्ड कॉपी निकलवा लें, क्योंकि बार बार आप फ़ोन से ये सब करोगे तो वो चीज़ इतना फ्रूटफुल नहीं रहती है, ना हेल्पफुल रहती है। आप उनकी हार्ड कॉपी निकलवाइए, उनसे बार बार प्रैक्टिस करिए, एज अ टाइम लगा के कीजिए, वो आपके एक मॉक की तरह बहुत अच्छी हेल्प रहेगी। अगर आपने इतना कर लिया, यानी कि आपने एक, जो मैंने जो पैटर्न बताया 3 कैटेगरी में डिवाइड करके, करंट अफेयर के लिए जो मैंने बताया है, कोई भी वीडियो देख के लंबी सारी, जिसमें पीछे का किसी अच्छे से चैनल से, या फिर लास्ट टाइम पे मैगजीन खरीद के उससे रिवाइज करते हो, या नोट्स बना के रख लिए हैं, और स्टैटिक जीके का पोर्शन आपके पास है, और फिर आपका जो जीए का मैंने बताया, उसके हर सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज है, हिस्ट्री वगैरह की। लूसेंट की बुक से आप प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो। लूसेंट की बुक भी 2 तरीके की आती है, ऑब्जेक्टिव भी आती है, और एक आपकी जिसमें सिलेबस के बारे में डीप नॉलेज है, उसके सब्जेक्ट में जो टॉपिक होता है उनको अच्छे से बताया गया है, वो वाली भी आती है। खाली क्वेश्चंस की आती है प्रैक्टिस की, तो आप कोई भी खरीद सकते हो। और फिर उसके बाद अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी 20 से 25 अगर लगा लिए, क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, 100-200 इतने, इससे भी ज़्यादा है, अगर वो आपने 25-30 भी लगा लिए हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है और उनको एनालाइज किया, ऐसे नहीं है कि खोला है, लगा लिया और फिर बंद कर दिया, हर एक क्वेश्चन को पढ़ा है, ये देखा है कि ये इस टॉपिक से आया है, इसमें क्या चीज़ पूछी गई है, उसको एनालाइज किया है, फिर दोबारा से रिवीजन की है, बार बार ये किया है, डेफिनेटली मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ आपके 40 अगर एग्ज़ाम है तो आपके 30+ आएंगे, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर है जीके के लिए। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी चली गई है, मैंने पहले ही बताया था, या तो 2 बनेंगी या लंबी चली जाएगी, लेकिन ये जीके की बेस्ट स्ट्रेटजी है। हालांकि मैंने कुछ सिखाया नहीं है, मैंने ये नहीं बताया ये टॉपिक आएगा ही, लेकिन अगर इस वीडियो को देख के आप अपना नोट्स बनाते हो, इसको कैटेगरी में डिवाइड करते हो जैसे मैंने आपको बताया है, और अगर ये स्ट्रेटजी आपने फॉलो की है ईमानदारी से और कंसिस्टेंसी के साथ, अगर आपने अपनी तैयारी की है, तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगी तैयारी में और जीके के स्कोर में। अगर आपने जीके में अच्छा स्कोर किया है तो आप सिलेक्शन में पक्का हो। इसी तरीके से हम और भी बेटर वे में, जब हमने सारे सब्जेक्ट यहाँ पे वो डिस्कस कर लिए हैं, अगर हमें और भी लगेगा हम और अच्छे से सब्जेक्ट्स को मॉडिफाई करके लाएंगे, ताकि ऐसा ना हो कि आप अपनी तैयारी शुरू कर दें, आपने एक बार वीडियो देख के छोड़ दी है और फिर वो आपका फ्लो टूट गया है, तो हम उसी चीज़ को आपको वो करने के लिए कि हाँ आपकी तैयारी चलती रहे, और क्या ऐड करें, अगर हमने छोड़ दी है तो कैसे उसको कंसिस्टेंसी बनाएं, ये सब करने के लिए हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। और आई होप कि आपकी हेल्प हो, जिस एक्सपीरियंस के बेस पर हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि जिस तरीके से हमने की थी, जिस तरीके से जब हमने की तो उसका क्या रिजल्ट रहा, क्या कमियां हमें लगी और क्या नहीं आपको करना चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रेटजीज आपसे शेयर करते रहेंगे, जिससे आपकी हेल्प हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे लेकिन अगर एक काम आपको करना होगा कि अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो आप उसके अकॉर्डिंग करने की कोशिश करना, ऐसा नहीं है कि देखा और छोड़ दिया, तो फिर वो तो यही हो जाएगा कि वो टाइम फिर आपका वेस्ट है। अगर आप उसको एक बार अप्लाई करके देखना, या फिर एक काम करना कि 1 हफ्ते के लिए उसको अप्लाई करके देखना, अगर आपको लग रहा है हाँ ऐसा करने से हो रहा है तो फिर उसी को कंटिन्यू रखना।
इसी के अब नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे किसी और स्ट्रेटजी के साथ, कोई और एक अच्छी आपकी, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में तैयारी हो। लेकिन आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अच्छे से, और कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, तैयारी को लेके कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।